चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। साइंस वर्कबुक, तो साइंस वर्कबुक में हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया था हर्ष, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। फर्स्ट हम लोग ने कर लिया था, फर्स्ट हम लोग ने कर ली थी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब आपको क्या बताना है? आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के आपको एग्जांपल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका मैन मेड फाइबर। अब बताइए मैन मेड फाइबर आपके कौन कौन से हो सकते हैं? बताइए समर, हर्ष, मैन मेड फाइबर आपके कौन कौन से हैं? मैन मेड फाइबर में फर्स्ट एग्जांपल है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या है आपका? मैन मेड फाइबर है। और सेकंड एग्जांपल है आपका पॉलिस्टर। और सेकंड है आपका पॉलिस्टर। तो ये क्या है आपके टू एग्जांपल्स हैं मैन मेड फाइबर के। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस फॉर स्पिनिंग। अब स्पिनिंग के लिए जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस जिनको हम हमारे हैंड से ऑपरेट करते हैं, वो चरखा। कौन कौन? चरखा। एंड सेकेंड टिकल, तकली। तकली, 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 तकली नहीं तकली, तकली, TAKLI, तकली। ओके, फर्स्ट है तकली एंड सेकंड है आपका चरखा। ओके, तो ये क्या है आपके? यस मैम। ये टू आपके हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, किसके? स्पिनिंग के। अब नेक्स्ट है वीडियो फंस आपका गया है आपको मैम। हर्ष, नेटवर्क इश्यू होगा, रुक जाइए, अभी 2 मिनट में फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैम आने लगा। चल, बस वो देखिए ना, नेटवर्क इश्यू होता है तो इसी वजह से क्या होता है, वीडियोस थोड़ी सी फंस जाती है, ठीक है? तो इतनी टेंशन मत लिया करिए। चलिए, अब थर्ड है आपका एनिमल फाइबर। अब ये बताइए एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? बताइए एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? एनिमल मैम जैसे सिप, वूल। वूल, वेरी गुड। क्या है आपका? सिल्क एंड सेकंड है आपका वूल। ये क्या है आपके? ये मैम आपके किससे एनिमल बनता है? फाइबर। फिर से बोले हर्ष। मैम सिप किससे बनता है? सिप सिल्क आपका बनता है सिल्क वॉर्म से। ओके, यस मैम। जो सिल्क वॉर्म करती है वो क्या करती है? वो लीव्स को ईट करती हैं और उसके बाद में क्या करती है? कोकून बनाती हैं। उस कोकून से जो मिलता है, कोकून मिलता है, उस कोकून से ही हम सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका स्टेट्स इन इंडिया वेयर जूट इज मेनली ग्रोन। अब आपको वो स्टेट्स की नेम बताने हैं जहां पे मेनली जूट ग्रो होता है। तो बताइए कौन से स्टेट्स हैं जहां पे जूट ज्यादातर ग्रो करता है? आवाज फंस रही है मैम आपकी।
अच्छा कोई बात नहीं हर्ष, एग्जिट करके दोबारा एंट्री करिए। फर्स्ट है यस मैम। वेस्ट बंगाल, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल और सेकंड है आपका बिहार। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल और सेकंड है आपका बिहार। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है अनस्टिच फैब्रिक दैट इज worn even today। अब कौन सी ऐसे फैब्रिक्स हैं, मीन्स कैसे कौन से अनस्टिच फैब्रिक्स हैं जिनको हम क्या करते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में भी बोर करते हैं, मतलब पहनते हैं। तो कौन सा आ गया आपका फर्स्ट हो गया आपका साड़ी, एंड सेकंड है दुपट्टा। मैम 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 जो आपने 5 वाले में SWEE है। नहीं बेटा, SAREE साड़ी, SAREE साड़ी, साड़ी एंड यस मैम। दुपट्टा। ओके, तो क्या है यस आपका मैम। मैनमेड फाइबर में आपका क्या आता है? मैनमेड फाइबर में आता है आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, देन आपका नेक्स्ट है हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस फॉर स्पिन। बिहार एंड लास्ट है आपका अनस्टिच फैब्रिक दैट इज worn even today, वो हो गया आपका साड़ी एंड दुपट्टा। ओके, सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। आपको क्या करना है, वन वर्ड्स में आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट फ्रॉम विच कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन। क्वेश्चन है आपका पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट फ्रॉम विच कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन, मीन्स कॉटन प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें कॉटन फाइबर मिलता है? तो बताइए कौन सा फ्लावर। पार्ट है? कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल से क्या होते हैं, हमारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो यस इसमें मैम। हम क्या लिखेंगे, कॉटन कॉटन बॉल। बॉल। ओके, चलिए अब सेकंड है आपका द पार्ट ऑफ द जूट प्लांट विच फाइबर इज ऑब्टेन। तो जूट प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें जूट मिलता है, बताइए। मैम स्टेम। स्टेम, वेरी गुड। तो सेकेंड आंसर हो गया आपका स्टेम।
चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर यूजिंग ओनली वन यार्न। मीन्स हम क्या करते हैं, सिर्फ वन यार्न, एक यार्न को ही यूज करके उस फैब्रिक, उस जो आप हमारा फाइबर है उससे फैब्रिक बनाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? वूल। वूल। बट उसको जब हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। किनीटिंग। क्या बोलते हैं? किनीटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? किनीटिंग। सिर्फ और सिर्फ हर्ष ही क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर रहा है, बाकी के क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की? समर, ऋषिता, सुमित, आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? आप लोग भी कोशिश करिए साथ में आंसर देने की। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, thin strands that are used to make yarn। अब जो थिन स्ट्रैंड्स हैं जो यार्न बनाने में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है? जो थिन स्ट्रैंड्स होती है यार्न फॉर्मेशन में यूज करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलेंगे, आंसर बताइए क्या होगा? सिलाई। थ्रेड। क्या होगा? थ्रेड। मैंने आप लोगों को बताया था, एक यार्न का पीस लीजिए और उसको ब्लेड से या फिर अपने नेल से उसको क्या करिए, कंटिन्यूसली रब करिए। जब कंटिन्यूसली रब करेंगे तो उसमें आपको छोटे 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 से धागे दिखाई देंगे, है ना? यस मैम। तो उन्हीं धागों को हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लूजन थ्रेड एट द एंड ऑफ अ फाइबर। अब फाइबर के एंड में जो लूजन थ्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। द लूजन थ्रेड एट द एंड ऑफ द फाइबर। फाइबर के एंड में जो लूज थ्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यार्न्स। यार्न्स। क्या बोलते हैं? यार्न्स। यार्न्स। वेरी गुड। तो ये है आपका आंसर 5th। कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। समहर्ष, सॉरी, यस मैम। सुमित, निशिता, समर, सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। अब आप लोग भी साथ में क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ओके, यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आप का डैश डैश और क्या बनेगा? फैब्रिक।
मैम आवाज नहीं आ रही जो आप मैम बोल आवाज रही नहीं है। आ रही आपकी। अब आ रही है सबको? अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो बताइए जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है? बताइए फैब्रिक किससे बनता है? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता यस है? मैम। बताइए। मैम यान से। यार्न से। वेरी गुड। फैब्रिक किससे बनता है आपका? यार्न से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यार्न आ जाएगा। और यार्न किससे बनता है? मैम यान मैम मैम कपड़े बोलिए। से। नहीं बेटा, थ्रेड थ्रेड से। थ्रेड नहीं, फाइबर। किससे बनता है? फाइबर फाइबर। फाइबर। जो फाइबर होता है, फाइबर से हमारा यार्न बनता है और यार्न से हमारा क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। ओके। यस मैम। यस चलिए, मैम। तो ये था आपका फर्स्ट फ्लो चार्ट। ओके। अब सेकंड है आपका, सेकंड है, फर्स्ट है आपका कॉटन बॉल्स। सबसे पहले हमें क्या मिले? कॉटन बॉल्स मिले। फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक, देन थर्ड ब्लैंक एंड लास्ट में आता है हमारा कॉटन फैब्रिक। ओके। तो ये शायद आप लोगों मैम को ना पता हो, ये प्रोसेस यस आप मैम। लोगों को है ना नहीं पता होगा ना। तो देखिए, जब भी हमें कॉटन बॉल्स, जब भी हम प्लांट से कॉटन बॉल्स निकालते हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। मीन्स उनमें ग्लीन। से जितने भी यस मैम। सीड्स होते हैं ना उनको रिमूव करते हैं। तो यस इसको मैम। हम क्या बोलते हैं? गिनिंग ग्लीन। बोलते हैं। GINNING, गिनिंग। फर्स्ट यस प्रोसेस को मैम। हम क्या बोलेंगे? गिनिंग ग्लीन। बोलेंगे। देन गिनिंग के बाद जो सेकेंड प्रोसेस आता है, मीन्स स्पिनिंग। हम क्या करते हैं? स्पिनिंग। मीन्स अब हम क्या करेंगे? इस गिनिंग के बाद में स्पिनिंग। उन कॉटन बॉल्स को किस में बदलेंगे? थ्रेड्स में बदलना स्टार्ट यस मैम। करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? स्पिनिंग। ओके। अब यस मैम। स्पिनिंग के बाद में हम क्या करेंगे? वीविंग करेंगे। वीविंग क्या होता है? वीविंग। यस मैम। वीविंग हमारा बिलना। प्रोसेस होता है, हाँ बिनना, जिसमें हम क्या करते हैं? धागों को, मतलब कि टू यार्न्स को क्या करते हैं? एक साथ बिनते हैं। तो उसको हम बोलते यस मैम। हैं वीविंग। और वीविंग के वीविंग। बाद में हमें क्या मिल जाता है? हमें फिर कॉटन फैब्रिक हमारा। कॉटन। हाँ। बताइए सबका कंप्लीट हुआ? यस मैम। यस मैम।
तो ये थी हमारी प्रैक्टिस शीट 1 जो आज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यस मैम। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस शीट सेकेंड। ओके, तो प्रैक्टिस शीट सेकेंड में फर्स्ट आता है हम लोग का fill in the blanks। फर्स्ट है fill in the blanks। तो fill in the blanks का फर्स्ट क्वेश्चन है wool is obtained from the dash of sheep। तो sheep जो हमें wool मिलती है वो कहाँ से मिलती है? sheep के कौन से पार्ट से मिलती है बताइए? मैम हेयर। हाँ, और हेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। FLEECE फ्लीस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dash is also obtained from the hair of rabbit। निशिता देखिए बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है इसीलिए वीडियो फंस रही होगी। जब ऐसा होता है कभी भी तो क्या करा करिए, एक बार एग्जिट करके दोबारा एंट्री करा करिए, ठीक है ना। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स एंड याक। अब रैबिट्स और याक के हेयर से हमें और क्या क्या मिलता है बताइए? रैबिट्स और याक के हेयर से हम लोगों को वूल मिलता है, ठीक है। वूल हमें कहाँ से मिलता है? रैबिट और याक के हेयर से भी हमें वूल मिलता है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डैश सब्सटेंस। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो किस टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक फाइबर किस टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? केमिकल सब्सटेंस। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका आपकी आवाज फिर चली गई। नो मैम। अब आ रही है? यस मैम। क्या बोल रहा है? जो द विक्स ऑफ द ऑयल लैम्प्स आर मेड ऑफ डैश फाइबर। जो ऑयल लैम्प्स के विक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो आप लोगों के घर में पहले ऑयल लैम्प्स हुआ करते थे, यस मैम। है ना। तो उसमें छोटी सी विक निकलती होगी जिसको हम Yes, ma'am. बत्ती बोलते हैं, है ना, जिसको हम जलाते थे Ma'am, जिससे पूरी रोशनी हो जाती थी। मैम तो वो किसकी कॉटन। बनी? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन। कॉटन। तो जो ऑयल लैम्प्स की विक होती है वो किससे बनी होती है? वो कॉटन से बनी होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन जूट इज हार्वेस्टेड एट द डैश स्टेज। हम जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट कर लेते हैं? उसके रेनी सीजन में हार्वेस्ट करते हैं, बट हमें जूट चाहिए होता है ना, तो जब हमें जूट चाहिए होता है उसके स्टेम पे तो उनको हम कब निकाल सकते हैं? उसको हम निकाल सकते हैं उनके फ्लावरिंग स्टेज पे। किस स्टेज पे? फ्लावरिंग स्टेज पे। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लावरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग। यस मैम। तो ये थे आपके fill in the blanks। हो तो गया। बताइए
सबका कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए अब हम लोग का सेकेंड आता है राइट ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। हमें क्या लिखना है, हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर गलत है तो हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी इज यूजेस तकली फॉर स्पिनिंग। क्या महात्मा गांधी तकली का यूज करते थे स्पिनिंग के लिए? No, ma'am. वो किसका यूज करते थे? चरखा. चरखा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? Wrong. फॉल्स। False. देन क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी यूज्ड तकली. महात्मा गांधी used चरखा for क्या है आपका फर्स्ट आंसर? महात्मा गांधी यूज चरखा फॉर स्पिनिंग। तो ये था Yes, ma'am. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। मींस कॉटन फाइबर्स में से हम जब सीड्स को अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। बताइए No, क्या ma'am. होगा, बताइए Ginning. क्या होगा? गिनिंग। क्या बोलते Ginning. हैं? गिनिंग। Ginning. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? False. फॉल्स। और क्या लिखेंगे? मैम Cotton. चरखा की बात चलती है। Cotton. स्पिनिंग। Fiber. Cotton fibers are Separated for from seeds seeds by by the process of ginning। ginning. तो ये है आपका थर्ड स्टेटमेंट। Yes, ओके ma'am. चलिए अब हम हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। फॉर वीविंग वन yarn इज यूज्ड। जब हम वीविंग करते हैं तो क्या उसमें हम वन yarn का यूज करते हैं? No, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। अब सबको वॉइस आ रही है? यस मैम। तो क्या है कि वीविंग के टाइम पे हम वन yarn या टू yarn का यूज करते हैं। बताइए क्या होगा इसका यस आंसर? मैम टू yarns का। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है हमारा? फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे? फॉर वीविंग टू yarns आर यूज्ड। वीविंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? टू yarns का यूज करते हैं। यस ओके मैम। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, knitting is also done on machine।
क्या क्रीटिंग No. को हम मशीन से भी करते हैं? No, ma'am. करते हैं बेटा, क्रीटिंग हमारी मशीन से भी होती है, तो इसका आंसर होगा Yes, ma'am. ट्रू। Zero. देखो क्रीटिंग में क्या होता है कि क्रीटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फैब्रिक बनाने के लिए सिर्फ वन यार्न का यूज करते Yes, हैं, ma'am. ठीक है। तो आपके मोस्टली जो भी रेडीमेड स्वेटर्स आते हैं, जो आप मार्केट से रेडीमेड स्वेटर्स लेते हैं ना, Ma'am. तो जब उनको आप फैब्रिक को, उसके जो थ्रेड है उसको हटाएंगे, तो उसमें भी क्या होगा, एक यार्न का ही यूज हुआ होगा, है ना। Yes, तो ma'am. इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो क्नीटिंग होता है वो हमारा बाय हैंड एंड बाय मशीन दोनों तरीके से हो सकता है। Yes, तो ma'am. ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही। ओके, अब Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, early man covered his body with unstitched fabric। क्या early man अपनी बॉडी को unstitched fabric से कवर करते थे? No, ma'am. नहीं करते थे। वो किससे कवर करते थे? बताइए, अर्ली मैन किससे कवर करते थे अपनी बॉडी को? Ma'am, leaf. लीव्स, ट्री बार्क्स, है ना, उससे ही Yes, कवर ma'am. करते थे ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आंसर फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट फॉल्स। एंड क्या लिखेंगे, अर्ली मैन Covered his body with covered his body with tree barks tree and bark and big leaves and big leaves. or animals skin। Yes, ma'am. तो ये है आपका डी राइट द फॉल्स स्टेटमेंट। सबका कंप्लीट हो गया। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिफाइन द टर्म्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव रीजंस, सबको कंप्लीट करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, थैंक ma'am. यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am.